मम्मी जानबूझ के तो इसने तोड़ा नहीं होगा, गलती से गिर गया। अरे बेटा, तो रसोई में फोन का क्या काम? पूरा दिन तो रसोई में कोई काम होता नहीं है, बस ये सुबह शाम रोटी सब्जी का काम होता है, उसमें भी ये हाथ में फोन रखती है। वो मेरी दीदी का फोन आ गया था। कोई बात नहीं, टूट गया तो ठीक हो जाएगा। लाओ मुझे दो, मैं भी ले जाता हूँ। अगर स्क्रीन खराब हो गई होगी ना भाभी, तो कम से कम भी 2,500-3,000 रुपए का नुकसान करवा दिया आपकी दीदी ने। बता, करवा दिया ना नुकसान? मेरा बेटा पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता है, इतनी मेहनत का पैसा है मेरे घर में। आगे से आगे हर चीज मिलती है ना, इसलिए पैसों की अहमियत नहीं है। अरे बाहर निकल कर देख, पता चल जाएगा कैसे कमाते हैं पैसे। हर रोज कोई ना कोई फालतू खर्चा करती है, कभी दूध निकाल देती है, कभी सब्जी जला देती है, कभी फोन में रिचार्ज करवाओ, अब फोन ही तोड़ दिया। आज बहू से थोड़ा नुकसान हो गया तो इन्हें अपने बेटे की मेहनत नजर आने लगी, बेटे पर तरस आने लगा। और जब ये अपनी बेटी को भर भर के देती हैं, बेटे का हिस्सा छीन छीन कर दे देती हैं, तब इन्हें अपने बेटे की मेहनत का ख्याल नहीं आता कि बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। जब बेटी का घर भरना होता है तब तो इनका बेटा बिजनेसमैन बन जाता है। वहीं अगर बहू कुछ खर्च कर ले, फिर इनका बेटा कंगाल हो जाता है, ये लोग गरीब हो जाते हैं। नहीं पहनना मुझे ये सूट। मैंने कितनी बार कहा है मम्मी, मेरे लिए ऐसे कपड़े खरीद कर मत रखा करो। अंजलि, इतना बुरा भी नहीं है बेटा, ये घर में तो पहन ही सकती है, इतना भी खराब नहीं है। कितने प्यार से लाई थी मैं तेरे लिए। मम्मी, पहले की बात अलग थी, अब मेरी शादी हो चुकी है मम्मी, ससुराल में ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। जो मैं यहाँ से लेकर जाती हूँ ना, उसी से मेरी इज्जत बनती है ससुराल में। मम्मी जी, अगर दीदी को पसंद नहीं है तो आप ये सूट मुझे दे दीजिए, मैं पहन लूंगी। रक्षाबंधन भी आने वाला है, तब पहन लूंगी ये सूट। हाँ हाँ, ले लो आप। वैसे कितने का है मम्मी ये सूट? ये 1200 रुपए का। ये लो भाभी, और इसके पैसे दे देना मुझे। हाँ बहू, बहन बेटी की चीज नहीं रखनी चाहिए, तो इसके 1200 रुपए दे दे इसे, ये अपनी पसंद से ले लेगी जो लेना होगा। लेकिन मम्मी जी, ये सूट दीदी ने थोड़ी ना दिया है मुझे, ये तो आप लेकर आए थे। दीदी को पसंद नहीं है, मैंने तो इसलिए बोल दिया था। लाओ भाभी, मुझे दो। अब ले ही आई हो मम्मी, तो ऐसा करूंगी, मैं ये सूट अपनी ननद को दे दूंगी, और मुझे तो आप पैसे दे देना, मैं अपनी पसंद से ले लूंगी। हाँ ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कर ले। घर की बहू से तो इन्हें बदले में पैसे चाहिए, जबकि ये सूट मेरे ही पति के पैसों से आया है। फिर ऐसी सासों को लगता है कि बहू इन्हें मां समझे। ये देखो कैसे सो रही है महारानी, पूरी रात सोना, पूरा दिन सोना। एक हमारा टाइम था, मजाल है दिन में 1 मिनट के लिए भी आंख बंद कर लें। बहू, बहू। हाँ मम्मी जी, मैं पड़ोस वाली सुनीता के घर जा रही हूँ, उसकी बेटी आई हुई है, उससे मिलने। बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, कपड़े सूखे हुए हैं छत पर। मम्मी जी, अंजलि दीदी कब तक आएंगी? वो तो गई अपने ससुराल। लेकिन दीदी तो सुबह मार्केट के लिए निकले थे ना, फिर वो ससुराल कैसे चली गई? सब ठीक तो है ना मम्मी जी? अरे वो है ना उसकी सास, कलेश मचा रखा है मेरी बेटी की जान को। पैर स्लिप हो गया उसका, पता नहीं कहाँ से गिर गई। दामाद जी का फोन आ गया, तुरंत आ जा, इसलिए उसे मार्केट से जाना पड़ा। हाँ मम्मी जी, ये तो सही किया दीदी ने। क्यों, मेरी बेटी डॉक्टर है क्या? क्या सही है इसमें? वैसे तो सारा दिन जेठानी के गुण गाती है उसकी सास, जरूरत पड़ी तो मेरी बेटी को बुला लिया। अब बुला लेती अपनी चहेती बहू को। सारी गलती दामाद जी की है। अच्छा सुन,
शाम को सब्जी मत बनाना। सुबह दाल बनाई थी ना, वो बची हुई है थोड़ी, वही काम आ जाएगी। लेकिन मम्मी जी, दाल तो बस 1 कटोरी ही बची हुई है। हाँ तो वही बहुत है, बस तेरे पापा जी को और दीपक को दे देना थोड़ी थोड़ी। मुझे तो इतनी भूख है नहीं, मेरा तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। और तू देख लेना, अचार से खा लेना, जैसे मन करे वैसे खा लेना। अब एक जन के लिए थोड़ी ना सब्जी बनेगी। जब तक बेटी यहाँ पर रहती है तब तक दोनों टाइम सब्जी बनती है। सुबह तो बेटी कह रही थी शाम को बेसन के कोफ्ते बना देना भाभी। 1 कटोरी दाल बची हुई है, किस किस को खिला दूंगी मैं उसमें से। मम्मी सच में? हाँ, और क्या मैं झूठ बोलूंगी तुझसे? चल 1 मिनट, मैं घर चलकर बात करती हूँ तुझसे। यहाँ खड़े खड़े खराब होने से अच्छा है इस्तेमाल में आई चीज। मम्मी ऐसा करती हूँ, मैं अभी बता देती हूँ इनको, ये तो खुश हो जाएंगे। हाँ, और अपनी सास को भी बता दे, बड़ा जिठानी के गुण गाती है ना वो। अब तो सुधर गई मम्मी मेरी सास, कब से चोट लगी है, अभी तक मेरी जिठानी का फोन तक नहीं आया है, देखना तो दूर की बात है। और अब जाकर सबको बता देती हूँ कि आप गाड़ी दे रहे हो, फिर तो मम्मी बस मेरी वाहवाही हो जाएगी यहाँ पर। बस बेटा, तू खुश रहा कर, तू खुश रहती है ना तो मैं भी खुश रहती हूँ। उस दिन दामाद जी ने तुझ पर गुस्सा किया था ना बेटा, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा था। अरे मम्मी, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। आपके दामाद जी तो मेरे सामने बोल भी नहीं सकते मम्मी, और अब तो आप मुझे गाड़ी भी दे रहे हो मम्मी। देखना, पूरे ससुराल वालों को अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। अच्छा मम्मी, ऐसा करती हूँ, मैं सुबह ही आ जाती हूँ गाड़ी लेने। हाँ ठीक है। सच में जब अपनी बेटी ससुराल में सुखी रहती है ना, तभी एक माँ को सुकून मिलता है। भगवान मेरी बेटी को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। बहू, एक बार दीपक के पास फोन मिला दे, बता दे उसे शाम को आते वक्त रास्ते में सब्जी मंडी पड़ती है ना, तो खीरा टमाटर और सब्जी ले आएगा। कोई आ रहा है क्या मम्मी जी? हाँ, कल सुबह दामाद जी आ रहे हैं ना, गाड़ी लेकर जाएंगे। अच्छा, कहीं घूमने जा रहे हैं वो लोग? अरे नहीं नहीं, वो दामाद जी की ड्यूटी चेंज हो गई है। पहले तो पास में ही थी, अब दूर हो गई है। बस में आते जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, लेट भी हो जाते हैं। इसलिए अंजलि का फ़ोन आया था, वो कह रही है हमारे घर पर तो ऐसे ही खड़ी रहती है गाड़ी, वो इतना परेशान हो रहे हैं उनके काम आ जाएगी। अब हमें तो गाड़ी की इतनी आदत है नहीं, ऐसे ही खड़ी रहती है। दीपक के पास भी टाइम नहीं होता। सही है, दामाद जी के काम आ जाएगी, वो इतना परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, इन्होंने कहा है मुझसे कि इस बार ना 3-4 दिन का टाइम निकाल कर हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हाँ हाँ, तो कौन सा गाड़ी घर से बाहर जा रही है, घर में ही तो है। जब टाइम हो, जब तुम्हें जाना हो बता देना, दामाद जी भी छुट्टी ले लेंगे, तुम सब एक साथ चले जाना घूमने। और वैसे बहू, तू तो जानती है दामाद जी को बहुत नॉलेज है बाहर आने जाने की। अब मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, उसे तो घर से दुकान, दुकान से घर, बस इतनी ही समझ है। मम्मी जी, नंदोई जी गाड़ी लेने आ रहे हैं, आपने इनसे पूछा है? इन्हें पता है इस बारे में? अरे उससे पूछने की क्या जरूरत है, आज तक इस घर के सारे फैसले मैंने ही लिए हैं, और वो आज तक कुछ नहीं बोला तो अब क्या बोलेगा? क्योंकि वो जानता है मैं जो फैसला लूंगी वो हम सबके लिए अच्छा ही होगा। तू ये सब छोड़, ऐसा कर, देख क्या क्या खत्म हो रहा है, और फोन करके बता दे दीपक को, ले आएगा वो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो आपके हर फैसले में बस आपकी बेटी की भलाई नजर आती है। माता पिता को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वो जो करते हैं सही करते हैं? नहीं, मुझे इनसे बात करनी होगी। हेलो हेलो, वो मम्मी जी ने कहा है कि शाम को आते वक्त सब्जी ले आना, सुबह नंदोई जी आएंगे कार ले जाने।
कार ले जाने? हाँ, वो नंदोई जी की ड्यूटी चेंज हो गई है शायद, तो वो बस से आने जाने में परेशान होते हैं, इसलिए मम्मी जी ने कहा है कि यहाँ से हमारी गाड़ी लेकर चले जाएं। अरे लेकिन मुझे भी तो चाहिए ना गाड़ी। मम्मी कहाँ पर है? बात कराओ मेरी। हाँ बेटा। मम्मी, गौरव जी गाड़ी लेने आ रहे हैं। हाँ बेटा, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, बस से आते जाते हैं, इसलिए मैंने कह दिया हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही खड़ी रहती है, यहाँ से ले जाओ। अब तू तो कहीं आता जाता है नहीं, अच्छा है उनके काम आ जाएगी। मम्मी, अगर इतनी परेशानी हो रही है तो अपनी खरीद लेंगे। मुझसे ज्यादा कमाते हैं, किसी चीज की कमी थोड़ी ना है उनके पास। कोई बात हो जाए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? और वैसे भी मम्मी, आप जानते हो ना वो गाड़ी काजल के पापा ने दी है, वो उसकी है। देख बेटा, मुझसे ये गोल मोल घुमा फिरा कर बातें मत कर, नहीं देनी तो साफ मना कर दे। मैं सब समझ रही हूं, ये तू किसकी भाषा बोल रहा है मुझे अच्छे से पता है। ये सब इस बहू का किया धरा है, इसी ने भड़काया है मेरे बेटे को। मम्मी, जब से इन्हें पता चला है ना कि आप गाड़ी दे रहे हो, मेरी ससुराल में तो मेरी वाहवाही हो रही है मम्मी। मैंने तो मम्मी बोल दिया अपनी सास को कि जितना मेरी मम्मी देती है ना, उतना आपके खानदान में आज तक कोई बहू नहीं लेकर आई होगी। अब तो मम्मी वो लोग मुझे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। और आपके दामाद जी, वो तो मम्मी जैसा मैं कह दूं ना, बस वैसा ही करते हैं। ये सब आपकी वजह से है मम्मी। क्या दीदी, आपने अपने ससुराल वालों को बताया क्यों नहीं कि आप गाड़ी कुछ दिनों के लिए लेकर जा रहे हो? हाँ भाभी, वो गाड़ी मुझे दे दी है मम्मी ने, मैं लेकर जा रही हूँ उसे। देख बहू, दामाद जी के सामने कोई ऊंच नीच बातें मत करना। देख बहू, अब मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। इसके ससुराल वाले सोच रहे हैं कि हम वो गाड़ी दामाद जी को दे रहे हैं। अगर अब गाड़ी नहीं दी ना दामाद जी को, तो बहू इसमें तेरी बदनामी है। सबको लगेगा तूने मना किया होगा। क्या सबकी ननद के ससुराल वाले इतने ही लालची और घटिया होते हैं? और ये ननद उनसे भी ज्यादा। भाभी चिंता मत करो, जब आपको जरूरत हुआ करेगी ना, तो एक दिन पहले बता दिया करना। मैंने बात कर ली है इनसे, जब भी जरूरत हो बता दिया करना, ये आ जाया करेंगे। मम्मी, ये भाभी हमेशा ऐसे ही मुंह बना कर रखती है क्या? छोड़ना, इसका तो पता नहीं दिमाग ही कैसा है। आजकल तेरे भाई का भी दिमाग ऐसा ही हो रहा है। क्यों? ये भड़काती रहती है हर समय उसे। पहले तेरे भाई को कोई मतलब नहीं था घर में मैं क्या कर रही हूँ, क्या ला रही हूँ, किसे क्या दे रही हूँ, और अब तो वो भी अलग तरीके से बातें करता है। एक बार तो मना कर दिया था उसने कि नहीं देनी गाड़ी, फिर तेरे पापा जी ने धमकाया उसे। देख लो मम्मी, आजकल माँ बाप बस बेटे बहू के लिए करते रहे तब तो अच्छे, बेटी का कोई हक नहीं होता। अरे ये बहू भड़काती रहती है उसे, वरना वो ऐसा नहीं है। अब तो जाने दे इसकी बातों को। तेरी ससुराल में तेरी इज्जत बन गई, बस मेरे लिए तो यही बहुत है। अंजलि, यहाँ अकेले क्यों बैठी है बेटा? क्या सोच रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस यही सोच रही थी इन्हें जॉब कब मिलेगी, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ रहते रहते। मैं यहाँ रह तो रही हूँ मम्मी, लेकिन मुझे अब अच्छा नहीं लगता यहाँ पर रहना। ये कैसी बातें कर रही है बेटा तू? क्यों नहीं अच्छा लगता? ये तेरा ही घर है बेटा। जरूर जरूर इस बहू ने कुछ कहा है तुझसे? नहीं मम्मी, भाभी ने कुछ नहीं कहा। पर मम्मी आप बताओ ना, मैं यहाँ कब तक रहूँगी? जब से इनकी जॉब गई है तब से ये मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते हैं मम्मी। और अगर मैं इनसे जॉब के लिए कहती हूँ तो ये ऐसे शो करते हैं जैसे मैं इन पर बोझ बन गई हूँ। वो तो मम्मी आप मुझे इतना कुछ दे देते हो,
मैं इनसे कुछ मांगती भी नहीं हूँ। इसलिए मम्मी मैं सोच रही हूँ कि जॉब तो मैं कर नहीं सकती, तो क्यों ना मैं कोई अपना बिजनेस डाल लूँ। अब हमेशा आपसे थोड़ी ना कुछ मांगती रहूँगी मम्मी। मैं चाहती हूँ मैं खुद के 4 पैसे कमाऊँ। जब से इनकी नौकरी गई है ना मम्मी, तब से ये बहुत टेंशन में रहते हैं। ये तो तूने बहुत अच्छी बात सोची है बेटा, पर क्या सोचा है तूने? क्या काम करेगी? मैं सोच रही हूँ मम्मी, या तो कॉस्मेटिक का या फिर कपड़ों का। अच्छा, ये दोनों तो बहुत अच्छे काम है बेटी, लेकिन बेटा कोई भी काम करने से पहले पैसे भी चाहिए ना। फिर पैसे कहाँ से लाएगी? दामाद जी के पास हैं इतने पैसे? अरे मम्मी कैसी बातें कर रहे हो? अगर उनके पास इतने पैसे होते तो मैं यहाँ पर थोड़ी ना बैठी होती। मम्मी पापा से कहो ना, वो देंगे मुझे पैसे। लेकिन अंजलि, तेरे पापा के पास इतने पैसे कहाँ से आए बेटा? अब बिजनेस करने में तो ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं ना। देखा मम्मी, 1 मिनट में मना कर दिया ना, आपने मुझे पराया। बेटी के नाम पर आप लोगों के पास पैसे नहीं है और अपने बेटे के लिए पापा जमीन देखते फिर रहे हैं। वो तो बेटा गांव वाली जमीन बेच दी ना, उसके पैसे हैं। अब तेरे भाई का भी कब से काम बंद पड़ा है, घर में 1 रुपए की आमदनी नहीं है, इसलिए तेरे पापा कोई रोड पर जमीन देखते फिर रहे हैं। कोई रोड पर जमीन मिल जाएगी तो तेरा भाई भी कोई अपना बिजनेस कर लेगा। वही तो मैं समझा रही हूँ मम्मी आपको। पापा अपने बेटे के बिजनेस के लिए तो इतनी चिंता कर रहे हैं, और 3 महीने से दामाद बेरोजगार बैठा है, उसकी चिंता नहीं है। मैं भी तो आप दोनों की औलाद ही हूं ना मम्मी। जैसे भाई ने इस घर में जन्म लिया है, मैंने भी इसी घर में जन्म लिया है मम्मी। भाई का काम नहीं चल रहा तो पापा ने जमीन बेच दी, और बेटी इतने दिनों से घर में बैठी हुई है, 1-1 रुपए के लिए परेशान है। बेटी की कोई चिंता नहीं है। वो आपकी बहू दूसरे घर से आई हुई, वो इस घर में हक से रहती है, इस घर को अपना कहती है, और मैं घर की बेटी होकर इस घर को अपना नहीं कह सकती। बेटे के लिए तो घर बार जमीन जायदाद सब कुछ, बेटी के लिए कुछ नहीं। कितनी मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़कर आपने ये घर बनाया, किसके लिए? अपनी बहू के लिए। बेटे का तो नाम है मम्मी, ऐस तो आपकी बहू करेगी। यहाँ आपकी बेटी जिसे आप लोगों ने जन्म दिया, वो तो 1-1 रुपए के लिए तरस रही है, और वो दूसरे घर से आई लड़की यहाँ हक जमा कर बैठी है। आज तक लाई है वो अपने मायके से कुछ? वाह मम्मी वाह, पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई आप अपनी बहू को सौंप सकते हो, लेकिन बेटी को कुछ नहीं दे सकते। बस अंजलि, सब समझ में आ गया मेरे। आज आने दे तेरे पापा को, मैं बात करती हूँ उनसे। जमीन के पैसों पर मेरे दोनों बच्चों का हक है। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? दिमाग खराब तो आपका हो गया है, बेटे की ममता में अंधे हो रहे हो आप। 3 महीने से दामाद जी बेरोजगार बैठे हैं। तो क्यों बैठे हैं? गलती है ना उनकी। अरे एक नौकरी नहीं मिली तो दूसरी देखनी चाहिए। देख सुनीता, कोई भी काम हो मेहनत लगती है। दामाद जी इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, उन्हें तो कहीं भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हमारा बेटा इतना समझदार नहीं है, ना उसे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, इसलिए भागता फिर रहा हूं मैं कि उसका कोई काम धंधा शुरू करवा दूं। इसका कोई हक नहीं है क्या? ये बता दो आप मुझे। जो गांव की जमीन बिकी है उस पर इसका भी तो हक होगा ना थोड़ा बहुत। अंजलि, तेरी मां तो पागल हो चुकी है, तू समझा इसे। देख सुनीता, जब अंजलि की शादी की थी तब दामाद जी बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, और अब भी कोई परेशानी नहीं है। बुरा वक्त तो सब पर आता है, आज नहीं तो कल देखना दामाद जी को बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। और अंजलि,
बेटा तू यहाँ रह आराम से, तुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। कब तक पापा? कब तक रहूंगी मैं आपके बेटे के घर में? क्योंकि आज तो आपने साबित कर दिया कि ये घर अब मेरा नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है, मैं पराई हो चुकी हूँ। बस अंजलि, तुझे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी बात सुन लो। जो जमीन के पैसे रखे हुए हैं ना घर पर, उनमें से 20 लाख रुपए निकाल कर दो मेरी बेटी को, वरना अपनी बेटी के साथ साथ मैं भी इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आराम से रहना अपनी बहू और बेटे के साथ। पापा जी मेरी बात को समझो। घर पर जो पैसे रखे हैं ना, उनसे मेरा और भाई का दोनों का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आजकल पापा जी ज्यादातर बिजनेस किराए की जमीन पर किए जाते हैं। मैं भी तो किराए की जगह लेने के लिए सोच रही हूँ। भाई भी किराए पर ले लेंगे। बेटा तू समझ नहीं रही है, वो हमारी जमीन के पैसे हैं। जमीन के पैसों से जमीन ही खरीदनी चाहिए, चाहे थोड़ी कम खरीद लो, लेकिन खरीदो जरूर। आज के समय में बेटा हर इंसान पर थोड़ी बहुत जमीन जरूर होनी चाहिए। बेटा समय का पता नहीं चलता, किराए की जगह लेकर बिजनेस करो, क्या गारंटी है कि बिजनेस चलेगा ही चलेगा? पैसा तो बर्बाद हो जाएगा ना, फिर जमीन भी नहीं ले पाएंगे। पापा जी आप साफ साफ मना कर दो ना कि आपको मेरी मदद नहीं करनी। दुनिया में लाखों लोग हैं जो किराए की जगह ले लेकर बिजनेस करते हैं। बहुत सुन ली आपकी। ऐसा है, मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। घर पर जितने भी पैसे रखे हैं ना, उनमें से दोनों को बराबर बराबर दिया जाएगा बस। ये सब क्या हो रहा है घर में? जो गांव वाली जमीन के पैसे रखे हुए हैं ना घर पर, उसमें से आधे पैसे आपकी बहन को दिलवाना चाहती हैं आपकी मम्मी। क्या? दुकान खोलनी है आपकी बहन को। फोन पर ये सारी बातें हो नहीं सकती थी। सारा दिन मम्मी और दीदी मेरे रूम पर कान लगा कर रखती हैं, इसलिए आपको लेट बुलाया है। सोचा पहले आपको बता देती हूँ, फिर आपका मन करे जो करना। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। उसकी अच्छे घर में शादी हो, इसके लिए माँ ने पहले भी जमीन बेच दी। पढ़ा लिखा नौकरी वाला लड़का देखा। लेकिन नंदोई जी अब घर पर बैठे हुए हैं आराम से, बेरोजगार। और कहीं ना कहीं इन सब की वजह आपकी मम्मी है। इस घर में अगर 500 रुपए की आमदनी होती है ना, तो 400 रुपए मम्मी जी दीदी को देती हैं। इस घर में छोड़ा ही क्या है मम्मी जी ने? सुई से लेकर गाड़ी तक सब कुछ तो दे दिया दीदी को। बस ले देकर इस घर की 4 दीवारें बची हैं और ये जमीन के पैसे। आपकी बहन लालच में अंधी हो चुकी है। लेकिन मम्मी को तो सोचना चाहिए ना। वो बेटी के मुंह से बाहर निकलेंगी तब ना। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ काजल? देखो मम्मी, आप तो जानते ही हो काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं अंजलि से बात तक करूं। और मम्मी, अब मैं भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे काजल को बुरा लगे। मैं जानती हूँ बेटा, मैंने और मेरी बेटी ने तेरे साथ बहुत गलत किया है। पर बेटा, अंजलि ने जो भी कुछ तुझसे लिया था वो सब खत्म हो गया। पता नहीं कैसे उसकी दुकान में आग लग गई। कुछ नहीं बचा बेटा उसके पास। 1-1 रुपए के लिए दुखी है वो। दामाद जी ने काम धंधा सब छोड़ दिया, सारा दिन शराब पीते हैं। बेटा बहुत मारते हैं वो अंजलि को। तेरी बहन मर जाएगी, तेरी बहन मर जाएगी बेटा। माफ कर दे अपनी बहन को बेटा, माफ कर दे। क्यों क्यों माफ कर दे हम आपकी बेटी को? देखिए मम्मी जी, अब हमारे पास जो भी है ना, हमारी अपनी मेहनत का है। हमने जो भी कमाया है ईमानदारी से कमाया है। हमें आपने कुछ गिफ्ट में नहीं दिया है।
गिफ्ट तो आपने अपनी बेटी को दिए थे ना, जमीन जायदाद जेवर सब कुछ। इतना देने के बाद भी आपकी बेटी दुखी है? आपका दामाद आपकी बेटी को पलकों पर नहीं रख रहा है? आप यही सोच सोच कर हैरान है ना मम्मी जी कि आपकी बेटी की दुकान में कैसे आग लग गई, वो कैसे बर्बाद हो गई। बेईमानी का पैसा ऐसे जाता है मम्मी जी। बस करो काजल। काजल, अगर हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते हैं ना, तो किसी के दुख को बढ़ाना भी नहीं चाहिए। हमें मम्मी पापा ने क्या दिया क्या नहीं, इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की डेट में हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है काजल। और तुम तो एक बात पर बहुत विश्वास करती हो ना, कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। अंजलि ने जो किया उसे उसकी सजा मिल चुकी है। सच बताना काजल, क्या तुम सच में खुश हो मेरी बहन की ऐसी हालत देखकर? अंजलि को माफ कर दो काजल, उसे हम सबकी बहुत जरूरत है। बहू, माफ कर दे मेरी बेटी को, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई उससे। माफ कर दे बेटा, मेरी बेटी मर जाएगी। मेरी बेटी बहुत अकेली है वहां पर। ये कैसी बातें कर रहे हो मम्मी जी आप? हमने कब दीदी से रिश्ता तोड़ा? वो तो उस समय दीदी ही लालच में इतना अंधी हो चुकी थी मम्मी जी, उन्होंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। उन्हें ही किसी रिश्ते नाते की जरूरत नहीं थी मम्मी जी। आज तेरी बात पर मुझे भी विश्वास हो गया बहू कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और दुनिया में कोई किसी का हक छीनकर सुकून से नहीं रह सकता। काजल, रक्षाबंधन आ रहा है, क्यों ना हम इस बार रक्षाबंधन पर अंजलि के पास चलें? हाँ जी, आपने तो मेरे मन की ही बात कह दी। मनहूस, अगर मैं चाहूं ना तुझे 1 मिनट में धक्के मारकर घर से बाहर कर दूं। मुझे अच्छे से पता है इस घर के अलावा तेरे लिए पूरी दुनिया में कहीं भी जगह नहीं है, समझी? इसलिए जैसा मैं कहती हूँ ना वैसे रहा कर यहाँ पर। शादी से पहले मेरा बेटा इतना काबिल था, कोई ऐब नहीं था। जिस दिन से तू मेरे बेटे की जिंदगी में आई है ना, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, मनहूस कहीं की। अंजलि, भैया बस बस चुप हो जा। भैया मुझे चुप हो जा माफ अंजलि, कर चुप दो हो जा, भैया। बस चुप हो जा। भैया मुझे माफ कर दो भाई। भैया भैया मैंने आपके साथ बहुत गलत किया भैया। भैया पर मुझे अब एहसास हो गया भैया, रिश्ते नातों से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये धन दौलत पैसा कुछ नहीं होता भैया, इससे कुछ इज्जत नहीं बनती भैया। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। भैया मैं बहुत खुश हूँ भैया, आप आ गए भैया। 1 साल में बहन तुझे भी अपने भाई की याद नहीं आई? दिन रात भाई भाई करके थकती नहीं थी, और 1 साल तक तुझे मेरी याद नहीं आई? मेरा दिल जानता है भैया, मैंने कैसे निकाला है आप सबके बिना एक एक दिन। लेकिन उस समय मुझे रिश्ते नातों की बिल्कुल भी अहमियत नहीं थी भैया। मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ है। ऐसे ऐसे लालची लोगों की वजह से मैंने अपने खून के रिश्तों के साथ धोखा किया। पिछली बातों को भुला दे बहन, जो हुआ सब भूल जा। आज रक्षाबंधन है, अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी? भैया भैया मैं आज बहुत खुश हूँ भैया।